नमस्कार, मैं हूं इकबाल। बिहार न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज के 30 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आगे भी वही सीएम रहेंगे। यह बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि 1996 से नीतीश कुमार पर भरोसा है। 2025 में भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। रविवार को तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले राजद कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था विधानसभा के अनुसार की गई थी, लेकिन वे एक दूसरे की कुर्सियों पर बैठ गए। इसी को लेकर विवाद हुआ। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किसी तरह हंगामा शांत करवाया। जन स्वराज के पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री से अब जनता ऊब चुकी है। अगर एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो ये एनडीए की बेवकूफ़ी होगी। पूर्णिया के मरंगा बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गैस चैम्बर में वेल्डिंग के दौरान चिंगारी निकलने से आग लगी, जिसके बाद आग ने पूरे हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजद के महुआ विधायक मुकेश रोशन की जुबान उस वक्त फिसल गई जब लोग अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जगह अमित शाह का नाम ले लिया। फिलहाल राजद विधायक के बयान को बीजेपी ने आत्मा की आवाज बताया है। पटना में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मामला गौरीचक थाना क्षेत्र के बेलदारी चक खांडा का है। सुबह के समय ग्रामीणों ने खेत में शव देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 17वीं पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई पर विजिलेंस का केस है। ऐसे आदमी को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाना कहाँ की समझदारी है। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया है, कितने करोड़ में डील हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस कल से पदयात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फैसला करेंगे कि वो किसी गठबंधन में जाएंगे या नहीं। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी और समस्तीपुर का पूसा राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने आने वाले पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। पटना सिटी में शनिवार शाम एक डॉक्टर कुंवर सिंह को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब वे बाइक से दवाई लेकर घर जा रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खुला, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे ट्रक की चपेट में आ गए। उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पटना पुलिस ने फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 और सिपाही अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं होने पर मामले का खुलासा हुआ। दोनों ने स्कॉलर से रिटेन एग्जाम दिलवाया था। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 कैंडिडेट्स की गिरफ्तारी हुई थी। गर्दनीबाग पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पूर्व डीआईजी विमलेंद्र कुमार सिन्हा के फ्लैट में लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने फ्लैट नंबर 203 में सेंध लगाकर नकदी, सोने चांदी के जेवर और कीमती सामान चुरा लिए। ये घटना 10 दिसंबर को हुई थी, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। इस मामले में उनके पुत्र ज्ञानेंद्र कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार देर रात तेजस्वी यादव प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे। परीक्षा को रद्द करना होगा।
इस दौरान उन्होंने छात्रों से कहा कि आप लोग 1 कदम चलेंगे तो तेजस्वी यादव आपके साथ 4 कदम चलने का काम करेगा। बिहार में सब लोग मिलकर राजपाट चला रहे हैं, केवल मलाई खाने और सत्ता का सुख पाने के लिए सरकार में बने हुए हैं। जब मैं डिप्टी सीएम था तब पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? राज्य में हर जिले के प्रखंड स्तर पर मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगी और प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग व टीचिंग की सुविधा होगी। स्कूल में डेस्क बेंच, पेयजल, शौचालय और खेल कूद जैसी सुविधाएं निजी स्कूलों के समान होंगी। छात्रों को गिटार, हारमोनियम, बांसुरी सहित अन्य वाद्य यंत्र बजाना भी सिखाया जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग केवल शिक्षा के लिए होगा और अन्य कार्यों के लिए नहीं। पहली और दूसरी घंटी गणित और हिंदी के लिए रिजर्व रहेंगी, जिसमें शिक्षक नए तरीके से अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस दौरान स्कूल का अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। सरकारी स्कूलों कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देने के लिए रसोइयों का पाक कला में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय को जिम्मेदारी दी गई है। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में 23 और 24 दिसंबर को रसोइयों के बीच पाक कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए प्रखंड स्तर पर स्थान तय कर लिए गए हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक मॉडल एक जैसा है। दोनों नेताओं का उद्देश्य समाज को बांटकर और सबको गरीब, अनपढ़, मजदूर बनाकर अपनी राजनीति करते रहना है। सामाजिक न्याय और समानता के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट लिया जा रहा है। बीपीएससी से अनुवंशित शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब ये काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होगी, जबकि पहले 23 से 28 जनवरी तक थी। सक्षमता परीक्षा 2 में पास शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। सभी शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिलों में ही होगी। बिहार में साक्षरता परीक्षा पास करने वाले लगभग 1.87 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये शिक्षक 1 जनवरी से अपने स्कूल में काम शुरू कर देंगे और उन्हें वेतन भी मिलेगा, यानी अब इन्हें नियमित शिक्षक के रूप में मान्यता मिल जाएगी। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर हमला बोला और नीतीश कुमार को राजनीतिक से संन्यास लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीतिक जमीन उर्वरक है और पार्टी में भगदड़ को लेकर कहा कि लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। 13 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा दिया है। आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। वैभव ने विजय हमारे ट्रॉफी में बिहार की तरफ से खेलते हुए 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू किया। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड पर हुए इस मैच में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। वे लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। उनकी उम्र सिर्फ 13 साल और 269 दिन है। वैभव हर बार मैदान पर नया इतिहास रचते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद राजद हर चुनाव में फेल हुई है। आज उनकी हालत बिहार की राजनीति में पीटे हुए शहजादे जैसी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को सुधार की सलाह भी दी। बिहार पुलिस के डायल 112 सेवा प्रतिदिन औसतन 72,000 कॉल आ रही हैं, जिसमें से करीब 5,500 मामलों में मदद की आवश्यकता होती है। रिस्पांस टाइम के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर है और औसतन 15 मिनट में मदद पहुंचाई जा रही है। इसे घटाकर 10 मिनट और पटना में 5 मिनट में सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। डायल 112 सेवा में 15,086 एम्बुलेंस और 805 अग्निशमन गाड़ियां जोड़ी गई हैं। दूसरे चरण में 883 चार पहिया और 550 दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है, जिससे रिस्पांस टाइम में सुधार होगा और इससे और बेहतर बनाने में प्रयास की जा रही है। साइबर थाना पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड सहित कई अन्य कागजात भी बरामद किए हैं।
दानापुर पुलिस ने सीसीए के तहत कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों दिलीप उर्फ पांडे और उसके भाई मंजय राय को गिरफ्तार किया है। इनके घर पर छापेमारी में 1 कार्बाइन जैसा कट्टा, 1 गोली, 19 बोतल शराब और 10 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। दिलीप पर 13 और मंजय पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों अपने इलाके में लंबे समय से आतंक फैला रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत महसूस की जा रही है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अगले साल अक्टूबर तक टॉय ट्रेन फिर से शुरू होगी, जिससे बच्चों और पर्यटकों को रोमांचक सफर का आनंद मिलेगा। इनके लिए बिहार सरकार ने दानापुर रेल मंडल के साथ समझौता किया है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने टॉय ट्रेन के पुनः संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक मीम के जरिए विरोधियों पर हमला बोला। कहा कि विपक्ष के लोगों को पता नहीं होता है कि वे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने एक मीम शेयर किया जिसमें प्रदर्शनकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं और बाद में उन्हें एहसास कराया जाता है कि वे गलत घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। बक्सर के जवही गांव की कहानी बेहद दिलचस्प है, जहां एक ही गांव 2 अलग अलग राज्यों में पड़ता है। जवही गांव बिहार और उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है। इस गांव में चलते चलते कानून बदल जाता है। बिहार वाले हिस्से में शराबबंदी है तो यूपी वाले हिस्से में शराब की दुकान। इसका असर गांव के सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। उर्दू मध्य विद्यालय सारिमपुर के सहायक शिक्षक मोहम्मद असलम खान को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन्हें नगर परिषद चुनाव में एक प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होते देखा गया था और उनका वीडियो भी प्रसारित हुआ था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विष्णुकांत राय ने जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के आदेश के आलोक में ये कार्रवाई की गई है। बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन करके उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच बिहार में प्रदेश कांग्रेस इकाइयों को अम्बेडकर सम्मान सप्ताह की योजना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद जनवरी महीने में कांग्रेस नेता जनता के बीच जाने की भी तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। संतपुर के कदमहिया गांव में 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। बाघा के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 150 अधिकारियों और 500 नौजवानों की टीम तैनात की गई है। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री कुमार प्रगति यात्रा के पहले चरण में 23 से 28 सितंबर तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे।